जय मां मतंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज मैं दो विशेष विषयों पे आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। सबसे पहली जानकारी है कि हमारा जो दरबार अगले महीने से चालू हो रहा है उससे संबंधित एक जानकारी होगी, और दूसरी जानकारी है जो हमने सितंबर महीने में टूर आयोजित किया है उसके बारे में। तो ये दोनों जानकारी आप पूरे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 10 जुलाई से जो हमारा दरबार कुल्लू में चालू हो रहा है, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में, तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ। पहले आप ये जानकारी सुनेंगे। भारत में आप कहीं भी रहते हो, अगर आपको यहाँ दरबार में आना है तो आप कैसे आएंगे? आप अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप 3 रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं, जहाँ की भी आपको टिकट मिल रही हो या जो स्टेशन आपके पास हो। एक तो आप दिल्ली तक पहुँच सकते हैं, चंडीगढ़ या अम्बाला, ये तीनों में से कोई भी एक रेलवे स्टेशन पे आपको पहुंचना होगा, भारत से कहीं से भी अगर आप आ रहे हो तो। और चंडीगढ़, अम्बाला, दिल्ली, यहाँ से कुल्लू आने के लिए रोज़ लगभग 50-60 ट्रैवल्स आती है। दिल्ली से कुल्लू के लिए 50-60 ट्रैवल्स रोज़ आती है, और चंडीगढ़ से भी लगभग 50-60 ट्रैवल्स और बसेस चलती है, और अम्बाला से भी लगभग उतनी ही बसेस और ट्रैवल्स कुल्लू के लिए चलती है। अब अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो फ़्लाइट से किस तरह आएंगे ये भी आप समझ लीजिए। आप अगर भारत में किसी भी एयरपोर्ट से आप अपनी टिकट बनाकर दिल्ली या चंडीगढ़ तक आप आ सकते हैं, और वहाँ से आपको भुंतर एयरपोर्ट के लिए जो है पहले से टिकट बना के रखनी होगी। मतलब आपको दिल्ली या चंडीगढ़ तक एक टिकट बनाएंगे फ़्लाइट की, और आगे भुंतर एयरपोर्ट के लिए आप अपनी एयर टिकट बनाएंगे। तो आपको दिल्ली या अम्बाला जहाँ भी आप पहुँच रहे एयरपोर्ट, वहाँ से आपको फ़्लाइट चेंज करके भुंतर एयरपोर्ट उतरेंगे। भुंतर एयरपोर्ट से कुल्लू 10 किलोमीटर है। आप वहाँ से कोई भी ऑटो या टैक्सी पकड़ के होटल तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर हमारा दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, जैसे मैंने उनको बताया, वो एक तो बस से भी आ सकते हैं या टैक्सी हायर करके भी वो चंडीगढ़, दिल्ली या अम्बाला, ये तीनों जगह से आप बस से भी आ सकते हैं या टैक्सी हायर करके भी आप कुल्लू तक पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो हमारा जहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है उस होटल का पता मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे होटल का पता। तो ये कुल्लू शहर से जैसे ही कुल्लू शहर ख़त्म होगा वहीं पे ये होटल लगेगा लेफ़्ट साइड में आपको। तो एड्रेस आप लिख लीजिए। होटल का नाम है होटल सरियाल इवेंट। फिर से बता रहा हूँ, होटल का नाम होटल सरियाल इवेंट। अब इसका पता लिख लीजिए। होटल सरियाल इवेंट, वैष्णो देवी मंदिर के पास, रामशिला एरिया, मनाली रोड, कुल्लू। यह हमारे जो होटल में कार्यक्रम होने वाला है, मां मतंगी दरबार आयोजित किया गया, उस होटल का पता है। और दूसरी आपको मैं बात बता दूं, ध्यान से सुनेंगे। इस होटल में अगर आप रुकते हैं तो आपको सुविधा ये होगी कि ऊपर एक चौथे फ्लोर पे, चौथे मंजिल पे दरबार चलता रहेगा, नीचे आपका कमरा होगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपको फ्रेश होना है या भोजन करने जाना है तो आप तुरंत नीचे आए, अपने कमरे में फ्रेश हो गए, भोजन कर लिए, वापस आप दरबार में आके बैठ सकते हैं। मतलब आपको यहाँ से उतर के जाने की दिक्कत नहीं है। दरबार अगर रात में 2 बजे तक चला तो आपको रात में 2 बजे यहाँ कोई टैक्सी या ऑटो तो मिलेगा नहीं, अपने होटल तक आपको पैदल जाना होगा। ये सब दिक्कतें आएगी। अगर इसी होटल में रुकते हैं तो आपको सुविधा होगी। यहाँ पे सारी सुविधा है। यहाँ पे 2 तरह की फैसिलिटी हैं। एक, अगर आप कमरा करके रहना चाहते हैं, स्पेशल डिलक्स सुपर रूम लेना चाहते हैं, तो 4200 रुपये कुछ यहाँ का चार्ज है एक कमरे का। उसमें 2 या 3 लोग रुक सकते हैं शायद। और अगर आप अकेले हैं या आपके पास उतना बजट नहीं है तो इसी होटल में बेड सिस्टम भी है। मतलब आपको एक बेड मिलेगा, बेडशीट मिलेगी, तकिया मिलेगा, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा होगी। वो 700 रुपये पर नाइट, ठीक है। तो आपको जो भी इसमें से लेना हो आप होटल वालों से संपर्क करके ले सकते हैं। मैं इसी वीडियो के नीचे में होटल का जो नंबर है वो दे दूंगा। याद रखें, बुकिंग पहले से करके रखें, बाद में आपको बुकिंग नहीं मिलेंगी। आप अभी से होटल बुक करेंगे
तभी आपका नंबर लगेगा, बाद में तो बुकिंग मिलना ही नहीं है। क्योंकि जब 1000 लोग रहेंगे और यहाँ पे कमरे सिर्फ 25 कमरे हैं लगभग, और जो नीचे में जो बोला बेड सिस्टम वो लगभग 50 लोगों के लिए होगा, तो अभी से आप बुक करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, बाद में मिलेगा नहीं। बाद में यहाँ पे सारे होटल महंगे, यही एक आपको सही मिलेगा। दूसरी एक बात अब मैं ये बता दूं कि जो लोग टूर पे आना चाहते थे और जिन लोगों ने टूर के लिए बुकिंग कराया है, मैं उन सबको मैं एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों को टूर पे आना ही होगा। क्योंकि आप लोगों के बुकिंग आने के वजह से बाकी जो मैनेजमेंट होता है वो सब लगा दिया गया। मतलब टूर के लिए जो होटल्स की बुकिंग होती है, बाकी की जो व्यवस्थाएं होती है, ट्रैवल्स एजेंसीज जो होती है उनको पैसा देना होता है, ये सब चीज़ें कर चुके हैं और वो पूरा प्रोसीजर हो चुकी है सितंबर महीने के टूर के लिए। अब आप पीछे नहीं हट सकते, ये याद रखिए। अगर आप पीछे हटते हैं तो आपने जो भी डिपॉजिट किया है वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप रिफ़ंड मांगते हैं तो आपका तंत्र कार्ड भी नहीं होगा। आपका जो है हमारे दरबार में ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया जाएगा, काली सूची में। मतलब दोबारा ना तो आप कभी हमारे दरबार में तंत्र कार्ड के लिए आ पाएंगे, ना किसी इवेंट में आप हिस्सा ले पाएंगे। क्योंकि आप लोगों के बुकिंग के वजह से आगे सारी जो बुकिंग की व्यवस्थाएं होती है, जो ट्रैवल्स एजेंसीज हो, होटल्स हो, वो सब रिया शाह जी कर चुके। तो इसलिए पेमेंट जो है आपको रिफ़ंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। अगर आपको दिक्कत है, आप तंत्र कार्ड कराना चाहते हैं, आपको गड़बड़ है, तो आप पहले आइए। देखिए, ये टूर आयोजित किया गया था, मैंने जैसे पहले भी बताया, लेकिन मैं अगर आपके साथ टूर पे हूँ तो मैं आपका तंत्र कार्ड कर दूंगा, ऐसा मैंने कहा था। ठीक है ना, ये याद रखिए। ये स्पेशल तंत्र कार्ड के लिए ये टूर नहीं था, ये समझ लीजिए। क्योंकि गुरु के साथ यात्रा करने के लिए अगर किसी शिष्य को मिलता है तो उसका सौभाग्य, परम सौभाग्य होता है, याद रखिए। तो ऐसा सौभाग्य अगर आपको मिला है, अगर आप टूर पे आ रहे हैं, तो इस मौके को आप लोग गवाए नहीं, ये याद रखिए। दरबार में आओगे तो दरबार में आपको मेरे से इतना बात करने का समय नहीं मिलेगा जितना आपको टूर पे मिलेगा। दरबार में तो बस जितना तंत्र काट होगा उतने समय के लिए बात हुई और हो गया, ये याद रखिए। ऐसी गलती मत करिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा, आप अगर इस तरह की हरकत करोगे तो हमारा विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। क्योंकि आपके भरोसे सारी व्यवस्थाएं आगे की गई है ना। टूर की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं है। इतने लोगों को जब साथ ले जाना है तो पहले से सारे ट्रैवल्स की बुकिंग करनी होती है, हाँ, होटल्स की बुकिंग पहले से करके रखनी होती है, सारी व्यवस्थाएं कर चुके, सबको पैसा देना होता है, तो वो पैसा रिफ़ंड नहीं हो सकता। और जो लोगों ने बुकिंग के लिए नाम लिखाया है, टूर के लिए बुकिंग के लिए नाम लिखा है, वो सबको आना है। उसमें से जो व्यक्ति कैंसिल होगा उसकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, ना तो उसको हमारे दरबार में तंत्र काट के लिए जगह मिलेगी, समझ रहे ना आप लोग, ना तो उसको हमारे दरबार में तंत्र काट के लिए जगह मिलेगी, ना किसी इवेंट में ज़िंदगी में हिस्सा ले पाएगा। और अगर आप यहाँ से अगर रिया शाह जी के वहाँ से बुकिंग कैंसिल करते हैं तब भी आपकी लिस्ट मेरे पास आ जाएंगी, और जो लोग पहले तंत्र काट कराने आ रहे हैं उनकी भी लिस्ट मेरे पास आ जाएंगी, ये याद रखिए। तो ऐसी गड़बड़ आप ना करें, ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है ना। और याद रखिए, अगले महीने से दरबार यहाँ पे चालू हो जाएगा, तो जो लोग दरबार में आना चाहते आ सकते हैं। मैंने इस बार जो सहयोग राशि है तंत्र काट की वो हमने बहुत कम कर दी है, 7,500 से सिर्फ 5100 रुपये की है, ठीक है, साधारण तंत्र काट। और वीआईपी तंत्र काट पहले 31,000 था, उसको हमने 11,000 करके रखा है। वीआईपी फैमिली तंत्र काट जिसमें 5 लोगों का तंत्र काट होगा उसका शुल्क 21,000 रुपये रखा है, जो 51,000 था। और साधारण फैमिली तंत्र काट जो है वो 15,000 रुपये, जिसमें 5 लोगों का एक साथ तंत्र काट हो सकता है। और गुरु दीक्षा का भी इसमें है, 7,000 रुपये गुरु दीक्षा के लगेंगे। तो याद रखें, ये प्रोसीजर करने से पहले आप लोग होटल बुकिंग करके रख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। अगर इस होटल में आप रुकते हैं तो आपकी सारी व्यवस्था होगी। तो याद रखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कुल्लू है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ठंड सहन नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारी व्यवस्था करके रख दी जाती है। मतलब
कमरों में बड़े बड़े हीटर लगा दिए जाते हैं, मतलब जिससे गर्मी होती है। बाहर बर्फ़ पड़ रही होती है, अंदर आपको पसीना आता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, ऐसी व्यवस्थाएं है, ठीक है ना। तो ठंड से बिल्कुल घबराने की कोई चिंता नहीं है। तो सारा यहाँ पे गर्मी का इंतज़ाम करके रखा है, मतलब आप कमरे में भी होगे तो आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। आप देखेंगे बाहर बर्फ़ गिर रही है लेकिन अंदर आपको गर्मी लग रही, क्योंकि हीटर चालू होते। तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इसी होटल में अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश करें इसी होटल में बुकिंग करें। इस होटल में बुकिंग होगी तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग मेरे साथ बिता पाएंगे, और मैं खुद भी इसी होटल में रुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग सब समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं होटल का आप लोगों को पता बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। होटल सरियाल इवेंट, वैष्णो देवी मंदिर के पास, रामशिला एरिया, मनाली रोड, कुल्लू। जैसे ही कुल्लू शहर का जो मार्केट ख़त्म होगा, बस वैसे ही एक पुलिया लगेगा और पुलिया के लेफ्ट साइड में ये होटल आपको मिलेगा, ठीक है। आप किसी से भी पूछोगे कुल्लू में होटल सरियाल, वैष्णो देवी मंदिर के पास, रामशिला एरिया, तो कोई भी आपको बता देगा। तो कोई ऐसा बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल शहर को टच में ही है। तो समझ गए आप लोग। जो फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग टूर वाले हैं उन लोगों की एक की भी जो बुकिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान आपका है। आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आप ना तो फिर टूर पे आ पाएंगे, ना आपका तंत्र काट होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, क्योंकि तंत्र काट, दरबार अलग चीज़ है और टूर अलग चीज़ है। वो तो मैं सोच रहा था कि आप लोग मेरे टूर पे आ रहे हो तो मैं आपका तंत्र काट कर दूँ, ठीक है ना। नहीं तो कौन सफ़र में हूँ और मैं सफ़र का आनंद लेना छोड़ के मैं आपका तंत्र काट कर रहा था। क्यों? क्योंकि दरबार को समय लग रहा था, लेकिन अभी स्थितियाँ थोड़ी काबू में आ गई, सब व्यवस्थाएं सुधर गई है, तो दरबार चालू होने जा रहा है। तो ऐसा आप लोग अपना मन ना बदले, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है अगर इस तरह कोई करता है तो, ठीक है। और हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, होटल का अगर भाड़ा, जो होटल का जो किराया है वो कमरे का है, डिलक्स रूम का है, जिसका पर डे आपका 4,200 रुपये कुछ चार्ज है। अगर आपको महंगा लगता है तो इसी होटल में बेड सिस्टम है, आपको एक बेड मिल जाएगा सोने के लिए, आप बेड सिस्टम ले लीजिए, उसमें आपको 700 रुपये पर डे गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और जो होटल है, होटल का नंबर मैं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर फ़ोन करके अभी से बुकिंग करा लीजिए, बाद में कुछ नहीं होगा। और हमारे हाथ में कुछ नहीं, आप बोलोगे गुरुजी एक कमरा दिला दो, तो वो नहीं होने वाला है। तो आप अपनी व्यवस्था अभी से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 10 जुलाई से दरबार चालू हो जाएगा, हो सकता है उसके पहले भी हो जाए। अगर उसके पहले हो गया और आपकी बुकिंग अगर होटल की आगे की है तो वो एडजस्ट हो जाएंगी पीछे, ठीक है। चलिए, जय मां मतंगी।